बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी 26 रन पर आउट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद क्या बैटिंग की है लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने। और अब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के स्कोर 274 रन से सिर्फ 12 रन पीछे, लेकिन अभी अभी लिटन दास 138 रन की एक यादगार इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए। तो मैच तकरीबन इवनली पॉइज्ड है और इस मैच पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। और खुर्रम मंजूर की मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि इनकी 27 सेंचुरियाँ हैं वनडे क्रिकेट में। अब तो टीमों का ऐलान भी होने वाला है। जो 5 टीमें चैंपियंस का 12 सितंबर से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में हो रहा है। आज पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद में कहा कि भाई शायकीन की एंट्री फ्री है और उन्होंने कहा इस टूर्नामेंट को हम यहाँ लेकर आएँ ताकि खिलाड़ियों को आप एक्शन में देख सकें। तो अब देखते हैं क्या होता है। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। चूँकि पैकेज अभी तैयार नहीं हुआ तो जैसे ही पैकेज आएगा हम आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे। खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं 262 रन, 12 रन का फ़र्क रह गया है और पाकिस्तानी टीम जिस अंदाज से आज लग रहा था कि पहले सेशन में 26 पे 6 आउट कर लिए, मैं समझ रहा था कि लंच तक ऑल आउट कर लेंगे। क्या कहेंगे? नहीं सच बात इंसान को ना करनी चाहिए, उसमें मज़ा भी आता है और थोड़ा सा ना इंसान को ये देखना चाहिए कि बेसिकली हुआ क्या जिसकी वजह से ये सब क्रिएट हुई इतनी स्टोरी। असल में यहाँ पे मैं प्लेयर्स को, कैप्टन को या बॉलर्स को, बैट्समैन को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा यहाँ टोटल आपकी जो मैनेजमेंट है ना, स्टाफ जिसको बोलेंगे हेड कोच, बॉलिंग कोच स्पेशली और असिस्टेंट कोच, ये एक्सपोज हो गए। देखें, आपने असिस्टेंट कोच को देखा कि बाउंड्री लाइन के पास आकर जब 26 पे 6 आउट हो गए तो हिदायत दे रहे थे, वरना वो अंदर रहते हैं। देखें, पहला मैच भी ये वाला मैच भी आपका हेड कोच जेसन गिलेस्पी, बड़ा नाम, अजहर महमूद बॉलिंग कोच बने, मगर काफी अरसे से है वो तो सही है, मगर आपको कहीं भी बॉलिंग में कोई स्ट्रेटेजी दिख रही थी? मैं आपको बताता हूं कि जो आज मैंने टेस्ट मैच में देखा, जो देखें दास ने जो इनिंग खेल दी उसमें उसने हिस्ट्री इनिंग खेली है। जब भी बांग्लादेश की हिस्ट्री उठेगी, अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो इसका सुनहरी लफ्जों में नाम आएगा कि इसकी वजह से हम सीरीज जीते थे। सही। वरना आज पाकिस्तान टीम ने जिस तरह का कमबैक किया था इस टेस्ट मैच में, तो मुझे नहीं लगता कि 100 भी कर लेते ये। 262 पे ऑल आउट हो गई है। इसके पीछे एक सॉलिड बेस रीजन है जिसके जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोचिंग क्यों एक्सपोज हुई। आपने देखा होगा जब आउट नहीं हो रहा तो आपने देखा कि किस एरिया में बॉल पिचेस हुई थी, किन एरियाज को हिट किया था जहां पे शुरू की 6 विकेटें आउट हुई। आप उस एरिया से कम थोड़ा नहीं, 5 से 6 फीट पीछे हो गए थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से बैट्समैन, एक तो सारे छोटे कद के, मैं टेक्निकल चीज बता दूं कि छोटे कद का बैट्समैन अक्सरियत में बैकफुट इजी चले जाता है, वो सारे बैकफुट पे खेला है। दास की जितनी इनिंग उठा के देख ले, उसने जितने चौके मारे हैं, जितनी स्ट्राइक रोटेट किए, मेहंदी ने जितनी स्ट्राइक रोटेट किए, चौके मारे, सारे उसने पीछे के कदम पे बॉलें खेली हैं। एक नंबर 1 आपकी लेंथ पीछे हो गई थी, नंबर 2 आपने इतने खुले रन दे दिए, डीप पॉइंट, थर्ड मैन, स्क्वायर लेग, इवन एक टाइम आया था कि मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट तीनों पीछे आराम से रन। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना था तो भाई अगर आप अबरार के ऊपर चांस लेते, देखें बहादुरों का साथ किस्मत देती है, आप मिड ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे रख लेते, बाकी ऊपर रखते ताकि प्रेशर पड़ता। हाँ, ऊपर से मारो, उसमें चांस हो, देखें हो सकता है वो मारता, मगर वो आपका इतना टाइम कंज्यूम नहीं करता। उसने टाइम तो किल किया ही किया, साथ में अपने साथ एक पार्टनरशिप लगा दिया जो आपको जीती हुई सिचुएशन से निकाल के आप ड्रॉ के सिचुएशन 165 रन की पार्टनरशिप, 165 रन की पार्टनरशिप में सारा जो मुझे ऐसा लगा, भाई कोचिंग स्टाफ ना बाहर से देख रहा होता है एनालिस्ट के साथ बैठ के कि मिस्टेक हो क्या रही है। सही। अच्छा, पहले तो ये रोना धोना था ना कि हमारे पास जी बहुत हाई लेवल का नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कोच आया हुआ, हेड कोच ऑस्ट्रेलियन है, इन चीजों को हाई परफॉर्मेंस कोच भी आया हुआ एक, मैं बोल रहा हूँ एक लंबी लिस्ट है, कोई क्रिटिसाइज नहीं, मगर ये बाहर से तो दिख रहा भाई, कवर पीछे, पॉइंट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट पीछे, मिड ऑन पीछे। भाई वो अगर ओवर में 2 चौके मार रहा है ना तो उसको पैक तो करो ताकि वो सर्किल के ऊपर से मार ना जाए, उसमें आउट का चांसेस है। आपने फील्ड पीछे कर दी, बॉलर से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे कि बेसिकली तुमने बॉल का कहां है। 5th, 6th, 7th स्टंप पे बॉल हो रही है, जो बॉल में थोड़ा बहुत चांस होता है ना वो भी खत्म।
तो कीपर और बॉलर थोड़ी खेलेगा, उसके लिए तो आसान हो गया, बाहर फेंकते रहो, चौथी गेंद पे सिंगल लेता था, जब थोड़ा बहुत गैप में गई तो चौका हो गया। तो आपने बेसिकली उसकी पार्टनरशिप लंबी करने में आपका अपना भी हाथ है। लेकिन ठीक है, कप्तानी सही नहीं हुई, नो डाउट इन दैट, लेकिन बाहर से भी कोई मैसेज आया कि मैं नहीं? यही तो बोल रहा हूं ना, बाहर से तो क्लियर दिख रहा होता ना, इतने खुले रन बन कैसे रहे? जब मेहंदी और दास की पार्टनरशिप लग रही थी, 4 रन 5 रन वो सिंगल ले रहे थे। कैसे सिंगल ले रहे थे? आप बोलते भाई ऊपर लो, 2 फील्डर पीछे रहेगा। अबरार बोल रहा है ना, अगर मिसाल है बॉलर बोल रहा है मुझे ये चाहिए, उसको बोलो भाई जो मैं बॉल कह रहा हूँ ना वो करो, विद इन स्टंप बॉल करो, थोड़ी जान से बॉल करो, जान छुड़ाने वाली नहीं चाहिए। और मिड ऑन पीछे, मिड विकेट या स्क्वायर लेग पीछे ले लेते, सही। वो चांस लेता एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ के ऊपर से मारे, मिड विकेट के ऊपर से मारे, उसमें आउट का भी चांस था। अभी आपने क्या सेफ चले, उन्होंने पूरा टेस्ट मैच सेव कर दिया, आप तो सेव हो गए। लेकिन अब भी आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जीत सकता? देखें सर, पाकिस्तान बड़ा अभी ना बीच में फंसा हुआ है। पाकिस्तान को ना थोड़ा डिले, जो जिसके लिए मशहूर है पाकिस्तान, मैं ये नहीं कर रहा, हिस्ट्री है पाकिस्तान, बैटिंग जरा डिले करनी है। जब भी पाकिस्तान अपने शेल से बाहर निकलता है ना तो अनप्रेडिक्टेबल, वैसे हम लोग मशहूर, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। इनको थोड़ा शेल से निकल के खेलना पड़ेगा अगर ये सीरीज बचानी है, हिस्ट्री बचानी है, तो ये शेल से निकल के खेलना पड़ेगा। स्पेशली शुरू के 7 से 10 ओवर देखें, उसके बाद इनके जहन में होना चाहिए थोड़ा सा रना बॉल कोशिश करें खेलने की। चौथी इनिंग्स बांग्लादेश को खेलनी है, यही मैं बोल रहा हूं। मगर आप एकदम से आउट नहीं करेंगे कि सूर फूका और आउट होगा वो लोग। नहीं तो सिर्फ 2 विकेट स्पिनर ने लिए ना, सलमान अली आगा ने, वो भी आखिर में। देखें, याद होगा पिछला टेस्ट मैच, फास्ट बॉलिंग पिच है, फास्ट आउट किसने किए? स्पिनर्स ने। सही है, मतलब कहीं 16 में से 9 विकेट स्पिनर्स की थी। और चीज इकबाल भाई, ये पिच पिछली पिच से बहुत बेहतर है। यहाँ पे फास्ट बॉलर की ऑफ द पिच बॉल कैरी कर रहा है, सही कह रहे हैं, बॉल निकल रहा है। खुर्रम ने जिस एरिया में बॉलिंग की है, उसके बाद उसकी लेंथ पीछे हुई है, तो वो मार लगाना शुरू कर। हाँ, लेंथ पीछे हो गई ना, आप लेंथ तो आगे कराओ, विद इन स्टंप बॉल करो जिसमें लेग बिफोर बोल्ड के चांसेस हो। बैट्समैन गलती करता है, मैं बैट्समैन हूं, मैं विद इन स्टंप बॉल को ना कोशिश करता हूं एहतियात करूं, जहां मेरे को स्पेस मिलेगी, हाथ सीधे होंगे, मुझे इजी हो जाएगा। ये तो टेक्निकल चीज है ना। इतना बड़ा स्टाफ बैठा, वो इतना ही गाइड नहीं कर रहा भाई, इतनी सारी चीजें पीछे कर ली है, बाहर बॉल करो, फायदा क्या? हमें टेस्ट में जीतना है, हिस्ट्री बनने जा रही है, इसको किस तरह बचाएंगे आप? खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन चूंकि पैकेज तैयार हो गया तो आपको एक पैकेज पहले दिखाते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो आपकी टेलीफोन कॉल्स भी आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। पहले पैकेज देख लेते हैं जी। पैकेज आपने देखा, खुर्रम 12 रन की लीड, 262, और अभी अगर देखा जाए 19 ओवर्स का खेल बाकी है आज। अब आप उसमें पाकिस्तान अब बैटिंग करेगा तो आप क्या देखते हैं? प्रेशर थोड़ा होगा पाकिस्तान पे? अगर विकेट लूज कर दी पाकिस्तान ने तो दबाव बढ़ेगा। इकबाल भाई क्यों नहीं होगा? अर्ली ऑन इस पिच पे स्पेशली 10 ओवर बड़े क्रूशल है, क्योंकि यहाँ बॉल, नया बॉल ना ऑफ द पिच निकल रहा है। और आपने देखा होगा वो भी पेस और ऑफ द पिच बीट हुए हैं और आगे से बीट हुए हैं, और उनके बॉलर बॉल आगे कर रहे हैं विद इन स्टंप। मैं हैरान हूँ, खुर्रम ने इतनी अच्छा स्टार्ट लिया, जैसी उसकी लेंथ पीछे हुई है, मीर हमजा की पीछे हुई, मार लगना शुरू हो गई। और बैट्समैन को, और आप बैट्समैन की एक साइकी होती है, एक अच्छा शॉट कनेक्ट हो जाए ना, कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। सही। तो आपने उसको कंफर्ट जोन खुद दिया, चलें वो तो हो गई। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर आज 19 ओवर है, 19 में से 4 निकालते हैं, 15 ओवर तो खेलेंगे। 10 ओवर नहीं, 15 ओवर तो टेस्ट क्रिकेट है ना, तो एम्पायर थोड़ा पुश करके करवाते हैं कि नहीं भाई आपने कंप्लीट 19 ही करना है, हमारे पास टाइम है अभी। अगर 19 नहीं होते, 15 होते हैं, 15 ओवर में कम से कम इनको 12 की लीड है, 50 पे लीड पे बिना विकेट के जाते हैं। कल ये टी तक 250 करें और उनको बोले या आखिरी 1-1.5 घंटा उनको खेलने, बल्कि मैं बोल रहा हूँ आखिरी 2 घंटा 300 रन पे चांस ले। कल देखें मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, उन पे प्रेशर है चौथी इनिंग का, नंबर 1। नंबर 2, आप जब उनको बॉलर्स को मौका देंगे, टाइम देंगे तो आउट करेंगे ना। 300 रन आपने भी बनाने, मगर वो प्लानिंग से बनेंगे, शुरू के 10 ओवर एहतियात से। अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है। देखें अभी ना आपको हिस्ट्री बचानी है। अब कौन फॉर्म में, कौन फॉर्म में नहीं है, वो बात हो ही नहीं रही। अभी हो रही है एक हिस्ट्री बनने जा रही है, उसको रोकना है। और किस तरह वो आपके हाथ में 2 दिन है, 2 दिन में बहुत कुछ होता है। 1.5 घंटे पाकिस्तान टीम आउट हो गई थी, 1.5 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में। तो ये बांग्लादेशी आज भी आपने देखा 30-35 मिनट में 6 विकेट गिर गई। यही तो बोल रहा हूँ ना, ये क्रिकेट, ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, ये इसको क्यों टेस्ट बोलते हैं? हर चीज का टेस्ट होता है। तो आपके पास अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, थोड़ा सा शेल से निकल के, स्पेशली शुरू के 10 ओवर देखें केयरफुली होके, मगर बिल्कुल भी शेल में ना जाए कि बिल्कुल ही डॉट वाला। ऐसा हो कि स्ट्राइक रोटेट हो, क्योंकि दोनों खेलते तो खुला ही है।
उनकी बॉलिंग को देख ले, जो नाहिद राना बहुत तेज गेंद करता है, जो 21 साल लंबा फास्ट बिल्कुल सही, मगर 150। देखें जब आप पे प्रेशर पड़ता है ना बेसिकली, तो प्लेयर का तभी पता चलता है ना कि प्लेयर क्या विड्थ कितनी है, कि प्रेशर में कैसा ये परफॉर्म करता है। तो पाकिस्तान ये शान को चाहिए साइम को आज ऊपर से लीड करें, दोनों अच्छे फॉर्म में, पहली इनिंग में दोनों ने 50 किया है, तो आप उस चीज को कैरी करें। और तो ये तो अब्दुल्ला शफीक ही करेगा ना। देखें उम्मीद ये है कि आई होप के अब्दुल्ला शफी और साइम दोनों अच्छी पार्टनरशिप के साथ आज का दिन अच्छा बिना विकेट गिरे फिनिश करें, मगर आज के दिन 50 रन टोटल होने चाहिए लीड मिला के भी, ठीक और अगर विकेट के बगैर जाते हैं तो ये बुरा नहीं है, कल आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होगी टी तक की। ठीक है, अब इस पर हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो उसने ऑल आउट कर लिया, अपनी इनिंग्स पाकिस्तान शुरू करेगा। 262 पे ऑल आउट किया है बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 274 रन बनाए थे, 138 रन लितन दास ने स्कोर किए, 6 विकेटें खुर्रम मंजूर ने हासिल की, जबकि 2 विकेटें मीर हमजा के हिस्से में आई और 2 खिलाड़ियों को सलमान अली आगा ने आखिर में आउट किया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 रन की बरतरी हासिल करने के बाद अब पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू की है और पहला ओवर तस्कीन अहमद ने किया। पाकिस्तान का स्कोर 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। दूसरा ओवर हसन महमूद कर रहे हैं और साइम अयूब ने पिछले ओवर में एक चौका लगाया। खुर्रम, जिस तरह से बॉलिंग की पहला ओवर तस्कीन का, क्या कहेंगे आप? देखें तस्कीन इनका अटैकिंग बॉलर है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इनके बाकी जो 2 बॉलर हैं वो नए, तो वो चांस तो लेगा नया बॉल पे। तस्कीन का एक वेपन कि थोड़ा सा आगे से सरप्राइज में रहता है कि इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करता है, और इन स्विंग जो है उनका मेन वेपन है, तो चांस तो लेगा। और जब चांस लेता है बॉलर तो उसमें बाउंड्री का भी डर होता है। तो साइम ने शॉट बहुत अच्छा खेला, और यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर ये जो आज के 10 से 15 ओवर है ना, इसमें बिना विकेट गिरे अगर पाकिस्तान लीड मिला के भी 50 करता है या 60 पे फिनिश करता है, तो पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में। इस ओवर के बाद 17 ओवर और रह जाएंगे जी, टी तक। अगर 17 ओवर होते हैं तो हो सकता है ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा हो रन, मगर मैं एक सेफ जोन कह रहा हूँ कि हमने विकेट भी नहीं देनी, नए बॉल को सी ऑफ करना है, क्योंकि सारा गेम अभी नए बॉल का है। फिर आ जाती है शॉर्ट सिलेक्शन, फिर तो नया बॉल पे अगर आप विकेट सेव करके थोड़ा सा, अगर आप 50 रन 19 ओवर में या 40 रन 60 रन इसमें फिनिश करते हैं, तो आपके पास कल टी तक 3 सेशन है। 3 सेशन में आप कम से कम भी खेलेंगे ना तो 250 करेंगे आप, तो 250 का 60 से मिला 320 रन इस टेस्ट मैच में अच्छा स्कोर है। अगर आपको चाम रखना है कि सीरीज बचानी है, आपके पास बचाने के अलावा हल नहीं है, ड्रॉ कोई हल नहीं है। लेकिन आज हिस्ट्री बनने जा रही है, आपको उनको बैटिंग देनी है। कल आखिरी 1 घंटे पे ना जाए, आप एक से टी के 15 मिनट 20 मिनट के बाद आप उनको बैटिंग देते कि आपने 2 घंटे और आउट हो गए। ये अब्दुल्ला शफीक का जो मैं आपको बता रहा था खुर्रम, मैं यही पूछने वाला था कि आज विकेट नहीं गिरनी चाहिए, और विकेट गिर गई। अब्दुल्ला शफीक को हसन महमूद ने आउट कर दिया और सिर्फ 3 रन बना सके। आउट ऑफ फॉर्म थे अब्दुल्ला शफीक। बस अब शान और साइम पे है, क्योंकि दोनों ने पहले इनिंग में भी 50-50 रन किए थे और अच्छी बैटिंग की थी। तो इनकी पार्टनरशिप अब 107 रन की पार्टनरशिप की थी पहली इनिंग, और वो पार्टनरशिप काफी अच्छी रही थी। उसके बाद एकदम से विकेटें गिरना शुरू हुई थी पाकिस्तान की, अगर आपको याद हो। तो आज सेम वही चीज हुई है, ये बॉडी के थोड़ा दूर से बॉल खेला उन्होंने। खैर अगर देखा जाए तो शान को अब चाहिए थोड़ा सा फंस के खेले, हाँ थोड़ा सा आज वो दिखाए अपनी जो उसकी ग्रेस है। और क्योंकि देखें साइम से हम इसलिए नहीं बोल सकते, साइम नया है। आप एक तो कैप्टन भी हैं, फिर 2015 से खेल रहे हैं, 9 साल से शान मैच्योर है। दुनिया की काउंटी में बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं आप, और अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे प्लेयर हैं आप। तो उम्मीद है कि इनकी ये पार्टनरशिप आज बिना विकेट गिरे, अब कोई विकेट ना गिरे फर्दर, क्योंकि पाकिस्तान पे प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि देखें अगर 1-2 विकेट देखें, अब इन्होंने खुर्रम शहजाद को भेज दिया नाइट वॉचमैन, अगर विकेट गिर गई तो फिर, और मैं तो हैरान हूँ 15 ओवर पहले नाइट वॉचमैन आ गया, मतलब तो बचा रहा है इसका मतलब शान मसूद अपने आप को या कोई और बैट्समैन को? क्या कहेंगे, क्रिकेट में तो यही होता है ना। अब मैं आपसे क्रिकेट का सवाल कर रहा हूँ, मैं बचा नहीं रहा। इकबाल भाई देखें लाइव शो है और सच बोलना चाहिए, आज बेवकूफ कोई नहीं है, मैं खुद क्रिकेटर हूँ। नाइट वॉचमैन भेजा जाता है 2 ओवर पहले, 3 ओवर पहले, 4 ओवर पहले, 5 ओवर पहले। अब अगर विकेट गिर गई नाइट वॉचमैन की भी तो फिर क्या होगा? सर 17 ओवर पहले नाइट वॉचमैन मैंने पहली दफा देखा है, तो आई होप कि वो ये सोच रहे हैं कि बैड लाइट होगी तो अंपायर्स पूरे ओवर्स नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स ऑन नहीं कर सकते आप। नहीं,
5:35 हो रहे हैं। हाँ, 6 बजे तक सवा करेंगे। 6 तक तो जाएगा। हाँ, तो 6:15 तक आई होप कि ये आउट ना हो, तो देखें। अब खैर, अब मैं बोल रहा हूँ ना कहीं आपकी मैनेजमेंट एक्सपोज हुई है। हाँ। ये बात मान लें। जैसे अभी नाइट वॉचमैन भेज दिया। ये कोई क्रिटिसाइज नहीं है, हमें अफसोस हो रहा है पाकिस्तान टीम इस हालात में बांग्लादेश के अगेंस्ट। और यहाँ वो ऑस्ट्रेलिया dominate कर रहा है बांग्लादेश। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया होती है, न्यूजीलैंड हम बोलते हैं सही। चलो भाई समझ में आ रहा है। बांग्लादेश आपके अपने मुल्क में आके डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू 17 बांग्लादेश। ओवर 16 ओवर पहले नाइट वॉचमैन भेज दिया आपने। चलें, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान की 1 विकेट गिर चुकी है 7 रन के स्कोर पर। पाकिस्तान की मजमूई बरतरी 19 रन की है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और टेस्ट मैच जारी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में 9 रन पर पाकिस्तान की 1 विकेट गिरी। अब्दुल्ला शफीक आउट हुए और नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, उनके साथ सायम अयूब है। खुर्रम, जिस तरह का ओवर किया पिछला ओवर, खुर्रम शहजाद को नाइट वॉचमैन भेजा है और सायम अयूब भी जिस अंदाज से खेल रहे, आप नहीं समझ रहे कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है? नहीं, देखिए प्रेशर तो होता है, और आप जहाँ पे आप एक अच्छी पोजीशन से आके एकदम से बाहर हो गए, अपने 26 पे 6 आउट करके और जोन से बाहर हो गए, तो अभी आप बेसिकली पाकिस्तान टीम पे स्ट्रगलिंग फेज आया हुआ है। और ये स्पेशली ये शुरू के 20-25 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और आउट हो गया, नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद आउट हुए। मैंने आपको बोला था अब दूसरा नाइट वॉचमैन आएगा क्या? इसके बाद एक और भी आ सकता है? मैं हैरान हूं ना, बोल रहा ना, ये जो मैनेजमेंट है ना बेसिकली एक्सपोज हुई है। ये सच है, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आपके सामने पूरा टेस्ट मैच, पहला भी और ये भी। 16-17 ओवर पहले नाइट वॉचमैन कहाँ भेजते हैं, किस दुनिया में भेजते हैं, मुझे आप बता दें। अब पाकिस्तान बैकफुट पे नहीं चला गया, 9 पे 2 आउट हो आप गए। दुआ करेंगे एक और आउट ना हो, क्योंकि आने वाले पे अब ज्यादा प्रेशर है, 2 लगे हुए बोर्ड पे। हाँ। वो टीम आप पे फुल डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रही है और सिर्फ वो एक काम कर रहे हैं, बॉल आगे चैनल में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी स्पीड देख लें, 134 पे बॉल कर रहा है। हाँ। वो आपसे खेल रहे हैं, क्यों? बॉल की लेंथ आगे, आपको बल्ले से विद इन स्टंप बॉल कर रहे हैं। आपका हेड कोच जैसन गिलेस्पी, अजहर महमूद महान कोच, वो आपको नहीं, मेरे को गुस्सा है उन पे। हाँ। उनकी बातें सुने तो वो ऐसा लगेगा दुनिया में हमारे मतलब की नहीं थी, नहीं फलाना। ऐसा लगेगा दुनिया में उनसे बड़ा कोई कोच वो नहीं है। ब्रिटिश नेशनल है ना अदर तो क्या करें, आरती उतारें, क्या तो करें? ब्रिटिश नेशनल है नहीं, यार वो। ब्रिटिश नेशनल है तो क्या करें भाई? पाकिस्तान ने आपका नाम बनाया था ना, आप आ गए दोबारा यहाँ पे, तो करके तो दो। तो कहने का मकसद है, अभी आप देखें ना क्या हुआ है, खेल खत्म हो गया आज का। आप देखें ना, 2 पाकिस्तान आउट हुए में आपके 10-12 रन के ऊपर। अब आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? अभी से अंदाज लगा लें, पूरी टीम को उन्होंने बैकफुट पे किया हुआ आपके घर के अंदर खेलते हुए। आप अब ये टेस्ट मैच बचा लो, बड़ी बात है। कल का पहला सेशन, दिन है, 2 कल दिन। का पहला सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेंद अभी नई है, बॉल नया है। दूसरी बात ये, अगले जोर मारेंगे, वो बोलेंगे जनाब सीरीज बचाना तो छोड़ो, हम अगला टेस्ट मैच भी जीत सकते हैं। अगर इनको हम 1.5 घंटे में आउट कर सकते हैं, 2 घंटे में पहले टेस्ट मैच में, अभी तो हम एक टेस्ट मैच जीते में, ज्यादा क्या होगा, ड्रॉ होगा। वो डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलेंगे आप पे, और उनकी बॉलिंग से और फील्ड एडजस्टमेंट से पता चल रहा है वो आप पे अटैकिंग खेल रहे हैं। और अभी गेंद भी नहीं है, 3 ओवर और 4 गेंदें हुई है। अगर वो थोड़ा सेफ खेलना हो रहा था ना, तो इतनी स्लिप नहीं लगी हुई होती। हाँ, वो चाह रहे कि जीते। उनका मैसेज जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है हाँ। कि हम आप पे अटैकिंग ही क्रिकेट खेलेंगे। हाँ। तो जब बांग्लादेश ये सोच रही है, इस अप्रोच से आई भी है, तो आपकी अप्रोच कहाँ गई भाई? पाकिस्तान का एक नाम है, बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, हमारी पास्ट बहुत अच्छी है। सही। तो अफसोस हो रहा है इस कंडीशन में पाकिस्तान है। लेकिन अब कल जब पहला सेशन होगा, गेंद अभी 3 ओवर्स और 4 गेंदें नहीं है, गेंद नहीं है जी। और जिस तरह से आज जब पहला सेशन हुआ, खुर्रम शहजाद ने जिस तरह बॉलिंग की, सीम हो रही थी गेंद और स्विंग हो रही थी, तो आप नहीं समझते कल का पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान? बाद में मैंने आपको इनकी इनिंग शुरू होने से पहले कहा था, नया बॉल इस पिच पे कैरी कर रहा है। हाँ। पिछले पिच से ये पिच बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर और फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही है। सही। नए बॉल खासतौर 20 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी 2 विकेटें ले गए। हाँ। भले टेल था, अब आप कितने अभी रह गए? चौथा ओवर है। सही, 8 विकेटें रह गई। देखते आप सेफ जोन में तब जाएंगे इस टेस्ट मैच में जब एटलीस्ट 300 करेंगे तब, हाँ। अगर आप सोच रहे हैं हम 200 करके हम मैच जीत जाएंगे, नहीं, मुश्किल लग रहा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान खेल खत्म हो चुका है। आज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन बनाए। 21 रन की लीड है पाकिस्तान की। सायम अयूब 6 रन पर नॉट आउट है। खुर्रम शहजाद आउट हुए और उनसे पहले अब्दुल्ला शफीक। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन बनाए। 21 रन की लीड पाकिस्तान की अब बांग्लादेश के खिलाफ हो गई। खुर्रम, जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि अब शान मसूद बैटिंग करने के लिए आएंगे, पाकिस्तान की बैटिंग सऊद शकील और रिजवान के गिर्द रिवॉल्व कर रही थी और इन दोनों ने भी, साइम अयूब ने भी और शान मसूद ने भी निस्फ सेंचुरियां स्कोर की हैं। तो इन 4 बैट्समैनों पर कितना दबाव होगा, कितना प्रेशर होगा कि इन्हें रन्स करने, क्योंकि सलमान अली आगा नाकाम रहे, हालांकि उन्होंने 50 रन किए पहली इनिंग में, लेकिन 2 चांसेस उन्हें मिले। तो इनको कैसे देखते हैं कि हमारी बैटिंग का कौन सुतून होगा जो कल खड़ा हो जाएगा बांग्लादेश की बॉलिंग के खिलाफ? नहीं, देखें, रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। ये वो टाइम है जब आप प्रेशर को ब्रेक करेंगे तो आप सरवाइव करेंगे। तो इसमें जो बैट बॉल है उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे तो वो बैकफुट होंगे। अगर आप सोचेंगे ये ओवर सरवाइव कर लूं, ये घंटा सरवाइव कर लूं, तो आपको बहुत मुश्किल होगा। सही है, टेस्ट क्रिकेट जो है वो सेशन वाइज है, इसमें कोई डाउट नहीं, मगर अभी आप उस सिचुएशन में नहीं है कि आप सरवाइव कर लें। आप उनको बैकफुट करेंगे तो आपका सर्वाइवल है। अब वो बैकफुट कैसे है कि डजंट मीन कि आप हर बॉल पे बाउंड्री मारें, मगर जो एक्चुअली बैट बॉल है उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करें या स्ट्राइक रोटेट करें। ये है ही नहीं कि डॉट 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 बाउंड्री, डॉट 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 बाउंड्री। इससे प्रेशर आप पे आता है, क्यों? उनको सिंगल नहीं मिले, उन्होंने आपको ब्रेक कैसे किया? स्ट्राइक रोटेट करके। हाँ, सिंगल एक टाइम आया था 10 ओवर में पर ओवर 5 सिंगल ले रहे थे वो। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा था, कमेंट्री बॉक्स में हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। सही। तो ये चीज सोचा ना, उन्होंने करा, उनका होमवर्क शायद उनको फीडबैक कोचिंग स्टाफ भेज रहा था कि भाई इस तरह खेलना है। तो हमारा क्या कर रहा था, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।